जाओ सारा दिन भर फोन चलात, 2 मिनट हमसे बात करते है और पूरा दिन आई मैं गुजर रात का आई मैं। तुम सही कहत, जाओ सारा दिन भर फोने में यहाँ लगा रहत और हम लोगों के लिए टाइम नहीं। चल फोन हमें लाओ। यार जहाँ बात इन लोगों की नेकी है, तुम जा बताबो दिन भर फोन में घुसे रात देखत का दिखी का फोन में कद्दुक बीज न्यूज देखा था। अच्छा तनी जा बताबो कौन सी न्यूज देखत? यार न्यूज तो बहुत बुरी है। घर का गांव पड़ोस में ना भरखनी, वही गांव का एक लड़का शहीद हुआ फौज में। जहाँ तो यार बहुत बुरा हो, माँ बाप अपना लड़का पढ़ाओ लिखाओत, फौज में यहाँ भेजत और शहीद हुई जात। हम तो यार जा सोचत जिन माँ बाप का जुआ लड़का शहीद हुई जात उन पर का बीतत हुई। जहाबात तो सही कहा, उन माई बाप पे बेचारे का गुजरत हुई, लेकिन तुमने कभू देखो कि कभू मंत्री विधायक और प्रधान का लड़का आर्मी में गा हो और शहीद हुआ हो, और जब शहीद होत गरीबा की लड़का शहीद होत और इस देश के लिए अपनी जान दे देता। जाता है दूर कहा जाइयो, अपने प्रधान लड़के देख ले सूरजबाग, वही के अब्बन लिबाग दे दी फटफटिया का नाम है का? अरे बुल्ट। हाँ पूरे दिन पूरे गांव में यहाँ ऐसे करत घूमत का बा ना जाए सकत। पढ़ो लिखो लंबो चौड़ो बाचाए सारो एक बार में हो जाए। क्या हाल है भाई, कैसे बैठे हो तुम लोग? बढ़िया। अरे जुझारो कहाँ से आएगो? आपो भैया बैठो आके, हमें लगता बीड़ी फूकन आए थे, तुम बैठो। लो भैया को नहीं लगा? अरे नहीं, तुम लोग पियो और एंजॉय करो। मैं जरा खेत देखने आया था, बाबूजी ने और भी एक काम बताया है, उसे करने जाना है। ठीक है मैं चलता हूँ। जुझारो कब आएगो? हम लोगन न तो जाना ही नहीं पाई। अरे जा शुक्र मना पाओ, हमारी लोग बात ही नहीं सुन ली यही ने। अरे जुझारो कमलेशो कहाँ गो? गया कारण गयो। रे कमलेशा आओ रे रोटी खान चलाए। और प्रधान जी इस बार इलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है? पिछली बार की तरह तैयारियां तो इस बार भी बेहतर चल रही हैं। पिछले 20 साल से इलेक्शन में तुम हमारा सपोर्ट करते आए हो, आगे भी हमें तुमसे काफ़ी उम्मीद है। अरे आप कैसी बात करते हो प्रधान जी, हर बार इलेक्शन में हमारा फुल सपोर्ट रहा है आपको, इस बार भी फुल सपोर्ट रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छे संजय, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बाबूजी वो सब बात तो ठीक है, पर इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि गांव में थोड़ा चावल और अनाज बंटवा देता हूँ, इससे हमें गांव वालों का सपोर्ट बढ़ जाएगा। इसमें पूछने की क्या बात है सचिन, जाओ और बांट दो। जी बाबूजी। और सुनो 500 रुपए भी उसमें रख देना। जी बाबूजी। अच्छा प्रधान जी अब मैं चलता हूँ। ठीक है संजय, ध्यान रखना और प्रचार करते रहना। जी प्रधान जी, जी आप फिक्र मत कीजिए। पाई लागो बाबूजी। जीते रहो बेटा, बैठो। और बेटा सूरज कहाँ से घूम के आ रहे हैं? कहीं नहीं बाबूजी, बस अपना खेत देख कर आ रहे हैं और कुछ लोग बाहर मिल गए थे, चाचा उनसे भी बात करके आ रहे हैं। काफ़ी बेहतर लगा है, ज़्यादा दिन के बाद गाँव आए हैं, बहुत अच्छा लगा है बाबूजी। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। बेटा ऐसा है, मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और मैं चाहता हूँ पहले तुम बताओ क्या बात है। नहीं बाबूजी, पहले आप बताइए क्या बात है। सुनो बेटा, इलेक्शन का दौर है और हमारी प्रधानी पिछले कई सालों से बनती आ रही है और मैं सोच रहा हूँ जब तुम वापस आ ही गए हो तो इलेक्शन का कार्यभार तुम संभालो, क्योंकि अब हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ना रहने के बाद प्रधानी किसी गैर के हाथों में जाए। जी बाबूजी। हाँ तो फिर तुम जाओ और इलेक्शन की तैयारी करो। जी बाबू। हाँ सुनो, तुम कुछ कहने वाले थे? नहीं बाबूजी, मैं तो बस ऐसे ही, अब क्या मैं जा रहा हूँ और इलेक्शन की तैयारी करता हूँ। ठीक, अच्छा जाओ। बाय लगो। आधा राशन बढ़ चुका है गांव में, आधा रह गया है, गोदाम पे जाके पैक कर दो और बढ़वा देना। और हाँ 500 रुपये देना मत भूलना, ठीक है? मैं घर निकलता हूँ और तुम पहुँचो। अरे सूरज, इतने टाइम किधर जा रहा है?
अरे अच्छा हुआ भैया आप आ गए, मैं आप ही को ढूंढने जा रहा था। और आओ मेरे साथ बैठो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है आपसे। चल ठीक है, मैं बाबूजी को बता के आता हूँ कितना राशन बट गया है और फिर मैं चलता हूँ तेरे जी साथ, भैया। ठीक है? ना जाने कहाँ रह गए भैया। भैया हाँ बस आ गया। आ जाओ। अरे अभी मैं तुझसे नहीं मिल पाऊंगा, प्रधानी के इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बहुत मुझे जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, ठीक है? मैं बाद में बात करता हूँ, चल फ़ोन रख अभी। अरे सूरज, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी जो तू मुझे यहाँ लेके आया है? भैया बात ज़रूरी थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। भैया बात ये है कि बाबूजी ने मुझे इलेक्शन की तैयारी करने के लिए बोला है, और बाबूजी कह रहे हैं कि इस बार इलेक्शन मैं लड़ूँ। तो भैया आप तो जानते ही हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई भी दिलचस्पी नहीं है भैया। बस मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, और इसी के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि बाबूजी को कुछ आप समझाओ ना, जिससे बाबूजी मान जाए। बाबूजी ने इस बार इलेक्शन में खड़े होने के लिए तुझे बोला है? हाँ जी भैया जी। सूरज देख, अगर बाबूजी ने तुझे बोला है तो तुझे इस बार का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। पिछले 20 सालों से बाबूजी इस गांव के अंदर एक भी इलेक्शन नहीं हारे हैं, ठीक है? तो इस बार का अगर उन्होंने कह दिया है तो तुझे लड़ना पड़ेगा, और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और अब तू मुझसे ये बात बोल रहा है कि तुझे फौज में जाना है। अरे पागल, मैं बाबूजी को कैसे समझाऊंगा? सूरज, मैं इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। मेरे भैया प्लीज़ बाबूजी को इस बार सिर्फ बता दीजिए। तू पागल है? तू बाबूजी को जानता नहीं है? उन्होंने आज तक किसी की बात मानी है? और मैं बाबूजी से बात कर पाऊंगा? अरे मैं तो पढ़ा लिखा खुद नहीं हूँ जो मैं खुद इलेक्शन लड़ लूँ। तुझे लड़ना पड़ेगा तो लड़ना पड़ेगा, बस। मेरे भैया एक बार देख लो कहीं से भी भैया, मेरा सपना है थोड़ा मैं फौजी बन जाऊंगा। आपको क्या प्राउड नहीं फील होगा भैया? अरे सूरज, मैं जानता हूँ तू फौजी बन जाएगा, मुझे प्राउड फील होगा, सब होगा, अच्छी बात है। लेकिन पागल, बाबूजी को कौन समझाएगा? प्रधानी का इलेक्शन बिल्कुल डेट पास में आ गई है और तू मुझे अब बता रहा है? भैया मुझे कुछ नहीं पता है, बस बाबूजी को आपको समझाना है, और मैं आर्मी में जाऊंगा, ये मेरी जिद है भैया, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, तू परेशान मत हो। चल ठीक है, मैं बाबूजी से बात करके देखता हूँ, पर एक मेरी शर्त है, अगर बाबूजी मान गए तो ठीक है, अगर ना माने तो तुझे ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है? फिर मुझे ना नहीं सुननी है। बस भैया आप एक बार कह के देख लीजिए बाबूजी से, आप मुझे विश्वास है पूरा बाबूजी मान जाएंगे भैया। सिर्फ आप एक बार, आप मेरे बड़े भैया हैं, सिर्फ एक बार आप बाबूजी से। चल ठीक है, तू परेशान मत हो, ठीक है? मैं बाबूजी से बात करता हूँ, और आज ही बात करता हूँ, और मुझे उम्मीद है बाबूजी मान जाएंगे, ठीक है? तू परेशान मत हो। जी भैया। हाँ चल, और घर चलते हैं, सर्दी बहुत है, चल। जी भैया। सचिन, एक कप चाय लेके आ। जी बाबूजी, लाया। राकेश मिश्रा को फोन लगाओ। जी बाबूजी। हाँ मिश्रा जी, नमस्कार। मैं प्रधान बोल रहा हूँ, और इस बार इलेक्शन में मैं अपने बेटे सूरज को खड़ा कर रहा हूँ। ये उसका पहला इलेक्शन है, फिर भी उसकी तुम सहायता करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। अच्छा ठीक है, मैं फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ। नमस्कार। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है जरूरी। हाँ बोलो, क्या बात है? बाबूजी, इस बार के इलेक्शन में आप सूरज को खड़ा कर रहे हैं। हाँ, सूरज पढ़ा लिखा है और वो प्रधानी संभाल सकता है। लेकिन क्या? बाबूजी, सूरज प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता है, वो फौज में जाना चाहता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इलेक्शन सर पर है और तुम कह रहे हो कि सूरज फौज में जाना चाहता है। मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। पर बाबूजी, उसे इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं लड़ सकता इलेक्शन, वो फौज में जाना चाहता है, और फौज में जाने दो ना बाबूजी उसे। नहीं, मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, और मेरा ये आखिरी फैसला है कि सूरज ही इस बार इलेक्शन लड़ेगा। जाओ और जाके सूरज को समझा दो। जी बाबूजी। क्या हुआ भैया, बाबूजी मान गए ना? बैठ सूरज। बाबूजी से मैंने बात करी,
बाबूजी ने मना कर दिया। बाबूजी ने बोला है कि तू इस बार का प्रधानी का इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन भैया आप तो जानते हैं मेरा सपना है। सूरज, तेरी जिद की वजह से बस मैंने बाबूजी से बात करी है। मुझे यकीन था कि बाबूजी मान जाएंगे, पर वो नहीं माने। अब मैं तेरी मदद कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। चल ठीक है, मैं जाता हूँ, बहुत काम है। लेकिन अरे सूरज, उठ जा, सुबह हो गई, चल उठ। उठ रहा हूँ भैया। क्या करूं यार, बाबूजी ने तो मना कर दिया है जाने के लिए आर्मी में। लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैं जाऊंगा आर्मी में। ऐसा करता हूँ, मैं तैयारी चुपचाप शुरू करता हूँ। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सब मान जाएंगे। अरे सूरज, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? अरे यार भैया को क्या बोलूँ अब मैं। अरे कहीं नहीं भैया, बस वो ऐसे ही टहलने गया था मैं बाहर। चल ठीक है, जा नाश्ता कर ले। ठीक है भैया। सूरज, आज तो प्रैक्टिस में लेट हो गए, लेकिन कभी भी प्रैक्टिस में लेट मत होना। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मन बचपन में था सोच लिया मन ज्वाइन करनी आर्मी, ज्वाइन करनी आर्मी। मेरा खून उबाले मारे था मन ज्वाइन करनी आर्मी, ज्वाइन करनी आर्मी। फोन
फान के चक्कर छोटे, फोन फान के चक्कर छोटे, फिजिकल पे ध्यान दिया। वो मन्ने गुरु भगत सिंह माने थे और बाकी सबने जान दिया। हाँ सूरज, किसने बुलाया? भैया वो मैंने अभी तक आपसे एक बात छिपाई थी। क्या सूरज? वो भैया मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है और मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है। तो भैया मैं कल सुबह निकलने वाला भी हूँ, इसीलिए मैंने सोचा इससे पहले आपको बता दूँ भैया। अरे पागल, तेरा बड़ा भाई हूँ मैं, सब जानता हूँ। मैं तो उसी दिन समझ गया था जब सुबह सुबह घर आया था और मैं पूछ रहा था कहाँ गया, तो बोल रहा है टहलने गया था। मुझे सब पता है। चल ठीक है, अगर तू जाना ही चाहता है इंडियन आर्मी में तो तू जा, ठीक है, अच्छी बात है, तेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन हाँ सूरज, एक बात का ख्याल रखना, तुझे पता है कि बाबूजी से मैंने बात की, वो नहीं माने। अगर बाबूजी को पता चल गया ना कि तू सुबह निकलने वाला है तो वो तुझे कभी नहीं जाने देंगे। तो इसलिए तू बाबूजी के उठने से पहले ही निकल जाना, ठीक है? जी भैया। हाँ, और परेशान मत होना, तेरा भाई तेरे साथ है। मेरी घड़ी कहाँ है? सचिन, जरा मेरी घड़ी लाओ। आया बाबूजी। सूरज, 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 क्या हुआ बाबूजी? कहाँ है सूरज? बाबूजी वो बाहर गया, मैं बुला के लाता हूँ। ठीक है। ये क्या है? क्या है ये? बाबूजी मैं वो आपको बताने ही वाला। तूने वही किया ना जो तेरे मन में चल रहा था। मैंने रिश्ते की सारी जिम्मेदारी तुझे सौंपी थी और तूने एक पल में मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। पिछले 20 सालों से मैं इलेक्शन कभी नहीं आ रहा और आज तेरी जिद की वजह से मुझे पहली बार इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ेगा और ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। सचिन, मस्जिद जा। बाबूजी छोड़ो ना, रहने दो ना। तुझे बोला ना, मस्जिद लेके आ। बाबूजी रहने दो ना बाबूजी, इस दिन के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है बाबूजी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ बाबूजी, ये क्या कर रहे हो बाबूजी? रहने दो ना बाबूजी प्लीज बाबूजी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ बाबूजी, ये क्या कर रहे हो? मेरा सपना है बाबूजी, मैंने बहुत मेहनत की है बाबूजी, इस दिन के लिए क्या कर रहे हो बाबूजी? जिंदगी ए जिंदगी गम न दे, ए जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे, कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें, जख्मों से है सांसें भरी
जख्मों को तोड़ा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया। सूरज 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 मेरे भाई सूरज, ये क्या किया सूरज? सूरज सूरज ये क्या किया तेरे? सूरज ये क्या किया तेरे? सूरज मेरे भाई सूरज उठना, उठ सूरज उठना, उठ 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 सूरज, क्या किया तेरे? क्या किया तेरे? क्या किया? हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। मेरा भाई मरा नहीं है, नहीं मरा मेरा भाई, आपने मार दिया उसको। आपने नहीं लड़ना चाहता था वो इलेक्शन, नहीं बनना था उसे इस गंदी राजनीति में। मेरा भाई तो फौजी बनना चाहता था, इस देश की सेवा करना चाहता था। आपकी झूठी साथ, आपके झूठे रुतबे ने मार दिया इसका। आपने ले ली मेरे भाई साहब। सूरज सूरज जिंदगी भर इसने आपका कहना माना बाबूजी, जिंदगी भर आपने जो कहा उसने किया। पहली बार इसने खुद से एक फैसला लिया था बाबूजी, और आपने वो भी नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। आपने मेरे भाई की जान ले ली बाबूजी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा बाबूजी, मैं अभी कभी माफ नहीं करूँगा, कहीं नहीं करूँगा। सूरज उठना है भाई, सूरज उठना है भाई, उठना है। यही थी सूरज की कहानी, जो कि जीत कर भी हार गया।